हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है फन विथ मैथ चैनल पे। और आज हम लोग इस वीडियो में नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के मैथ्स क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि IIM एक्सेट्रा जो मैथ्स से रिलेटेड ओलंपियाड होते हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुझे आशा है कि इस वीडियो से आप लोगों को ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको इसी टाइप के कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ये देखिए, ये नंबर सिस्टम में सर्च से रिलेटेड है। तो ये 625 का आप लोग स्क्वायर, तो ये 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 इंटू 25 625 होता है। तो इसी टाइप में हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। और यहाँ पे 484 होता है, 22 का स्क्वायर 22 इंटू 22 484 होता है। तो इसे भी सिंप्लीफाई कर देंगे 22 प्लस और ये अंदर 704 प्लस 25 और सारा को वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 704 प्लस 25 होता है 729 और 729 होता है 27 इंटू 27। तो यहाँ ये हो जाएगा 27 का, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। और सारे को वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद ये 22 प्लस 27 हो जाता है 49 49 7 का स्क्वायर है। और 7 के स्क्वायर में 7 इसका तो 22 प्लस 27 यहाँ पे 7 आ जाएगा। लेकिन 954 प्लस 7 इज इक्वल टू 961 और इसका होल में स्क्वायर रूट करेंगे तो 31 आएगा। तो इस पूरे का वैल्यू हो गया 31 अपॉन 0.00155। अब इसे हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ऐसे इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इससे। तो ये हो जाएगा 31 इंटू 0.009 स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू तो अब x को सिर्फ इधर रहने देंगे, बाकी सारे एक्सप्रेशन को एक तरफ ले जाएंगे। तो ये यहाँ से ये इसका वैल्यू होता है 0.2 मीन्स 0. इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.04, तो 0.02 हो जाएगा। तो ये हो गया 0.02 0.00155 और ये इधर आके अपॉन में हो जाएगा। तो 31 इंटू 0.009 स्क्वायर है इसका, तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। पहले तो डेसिमल को वो पता है, यहाँ डेसिमल के बदला 1 आ जाता है। उसके बाद 0 ये हटेगा तो 1 2 3 4 5, इसका 2 और इसका 5, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। उसके बाद इस दोनों का हो जाएगा 3 3 6 3 3 6, ये 7 और ये 6 कट गए। उसके बाद ये 5 हो गया
टू फाइव जाए, 5 से 5 हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा लास्ट तक 1/81 जो होता है 0.01234। तो इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 0.01234। ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100 देन नंबर ऑफ x विच मेक्स √1 + 2 + 3 + 4 + x एन इंटीजर इज। तो पहले गिवन लिख लेते, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन क्या है, ये दिया हुआ है √1 + 2 + 3 + 4 + x हो गया √10 + x। तो यहाँ बोल रहा है यहाँ x की जगह पे कौन सा वैल्यू डाले तो वो x का वैल्यू हो जाएगा, मीन्स ये एक इंटीजर हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू होना चाहिए 100 से लेस और 1 से लेस या इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे 10√10 + x में x का क्या वैल्यू डालते इंटीजर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे x + 10 करेंगे और यहाँ एक और ये होना चाहिए कि 10 + x, ये जो अंदर का 10 + x है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी तो ये हटेगा। मतलब कि अंदर कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, अंदर अगर 4 होगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन अंदर अगर 3 होगा, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है इसीलिए ये इंटीजर हो गया। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये तो इंटीजर नहीं ना हो पाएगा, ये तो √3 ही रहेगा। इसीलिए 10 + x परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो ये इंटीजर होगा। इसीलिए 10 + x परफेक्ट स्क्वायर, 10 + x परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ये x + 10 हम लोग को, ये x + 10 यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 10। अगर ये जो एक मान लीजिए एक इक्वेशन हुआ, अगर इसमें एक जगह जो बढ़ाएंगे तो हर साइड में उतना बढ़ाना ही पड़ता है। और यहाँ हो जाएगा 1 + 10, ये हो जाएगा 11 x + 10 और ये हो जाएगा 110। मीन्स x + 10 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 110 से 11 और 110 के बीच में। तो इन दोनों के बीच में कितना परफेक्ट स्क्वायर होता है उसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें पूछा है नंबर ऑफ x, मीन्स पॉसिबल वैल्यू कितना है, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, जिससे ये एक इंटीजर बन जाए। तो 110 से 11 के बीच में जितना ही परफेक्ट स्क्वायर है वो वैल्यू पॉसिबल होगा। तो हम लोग पॉसिबल वैल्यू करके, पहला तो आ गया 16 जो कि 4 का स्क्वायर है, फिर से 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81, फिर 100 और उसके बाद यहाँ तो 121 हो जाएगा जो कि 110 से बड़ा है। तो कितना वैल्यू पॉसिबल हुआ, 7 वैल्यू टोटल पॉसिबल है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 7 इज द आवर आंसर। ये फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद सारे को एक साथ लाएंगे। तो ये है 3⁻³ ये 6 है, तो 6 को अगर ऐसे लिखे यहाँ पे 2 × 3⁻², तो ये अगर अलग अलग करे तो दोनों पे ये पावर आ जाएगा ऐसा। तो इसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद 98 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये देखिए 2 से हो गया 49, 7, तो ये हो जाएगा 7√2। उसके बाद ये हो गया 5²। अब इसे देखिए 1/25√3 है, तो इसे कैसे करेंगे, 1/25 हो गया तो अंडर रूट को अगर हटाते हैं तो ये अगर अंडर रूट 25 होता है तो ये 5 कैसे होता है,
क्योंकि 5 2 और इसको हटाते हैं तो इंटू 1/2, अगर ऐसा हटाते हैं तो 1/2 स्क्वायर रूट उठाएंगे 1/2, क्यूब रूट उठाएंगे तो 1/3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/3। और ये अगर 1/25 को रेसिप्रोकेट करके ऊपर अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो इसे 5 की पावर 2 में लिख लेते हैं, उसके बाद 5 की पावर 2 को अगर ऊपर करेंगे तो ये 2 - 2 में बदल जाएगा, ये होगा -2 इंटू 1/3, तो 5 - 2/3, इसका वैल्यू आ गया 5 - 2/3। ये जो है इसका वैल्यू क्या आ गया 5 - 2/3। अब जैसे यहाँ 6 स्क्वायर को ऐसे लिखे तो 15 - 4/3 को कैसे लिखेंगे, 3 × 5 - 4/3, तो 3 पे भी ये आ जाएगा और 5 पे भी ये आ जाएगा, 3 - 4/3 इंटू 5 - 4/3 और 3 1/3। अब सारे को है ना एक साथ, मतलब कि नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, तो ये इस क्वेश्चन में मेन ये है कि अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर जो होता है वो अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ सबको वैसे ही लिख देते हैं, ऊपर वाले को तो वैसे ही लिखेंगे। अब नीचे से 5⁻² है, ऊपर आके हो जाएगा 5 की पावर -2, प्लस का माइनस हो जाता है, ये माइनस है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे ही कर लेंगे। अब 3 का सब 3 के साथ ले आएंगे, 5 का 5 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 - 3, 3 का कौन कौन है, ये है, ये है, ये है, ये है, 4 है, 2 फिर से 5 का ये है, ये है, ये है, 3 ठो है, तो ये 5 - 2 इंटू 5 2/3 इंटू 5 4/3, उसके बाद बच जाता है लास्ट में 2 स्क्वायर इंटू 7√2। अब 3 का बेस सेम है, जितना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर a पावर x इंटू a पावर y तो a इंटू एक्स प्लस वाई होता है, ये भी एक सेट का प्रॉपर्टी है, तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ये 3 का हो गया, फिर से 5 भी सेम है, 5 का वैसे ही कर लेंगे। उसके बाद ये इस सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा 3⁻0 इंटू 5⁻0 इंटू 4 इंटू 7√2, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 28√2, तो इसका आंसर हो जाएगा 28√2। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ये गिवन क्या है, इसमें 2x = 4y = 8z, और ये पूछा, ये भी गिवन है, और उसके बाद वैल्यू ऑफ z पूछा है। तो पहले तो हम लोग इसे 2 के फॉर्म में लिख लेंगे, तो 2x 2⁻2y 2⁻3z, ये सब है। तो कंपेयर करने पे ऑन कंपेयरिंग ये देखो x = 2y = 3z। तो अब ये पूछा है, तो हमने अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ x पूछा रहता तो सारे को x के टर्म में ले आते, y पूछा रहता है तो y के टर्म में, और z पूछा रहता है तो z के टर्म में। तो ये z पूछा है तो सबको z के टर्म में लाते हैं। x = 3z है, तो 2x = क्या होगा 6z, फिर से 2y = 3z है, तो 4y = होगा 6z, और 6z = 6z, ठीक है। तो ये इसे हम लोग ऐसा, इसको लाने के बाद इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/6z + 1/6z + 1/6z = 24/7। इसका एलसीएम हो गया 6z
उसके बाद ऊपर आ जाएगा 1 + 1 + 1 = 24/7। 3/6z = 24/7। ये हो गया 1/2z = 24/7। फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो ये हो जाएगा 48z = 7, z = 7/48। तो z का वैल्यू था, तो वैल्यू ऑफ z इज 48 आवर आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ये चारों नंबर दिया हुआ है, इसमें से बड़ा कौन है। तो इतना लंबा लंबा पावर, जैसे कि 2 की पावर 250, 3 पावर 200, 4 पावर 150, 5 पावर 100, इसे देख के इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करने बैठेंगे तो पता नहीं कितने दिन लग जाए, या कैलकुलेटर भी बोलेगा कि नहीं हमसे तो नहीं होगा। तो इसमें से ग्रेटेस्ट पूछा है, तो आप लोग तो ऐसे पता लगा नहीं सकते। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि सारे पावर को है ना एक ही टर्म में ले आते हैं। तो हम लोग सारे पावर को 50 के टर्म में लाते हैं, ठीक है। 50 के टर्म में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 5 × 50, ठीक है। फिर से इसका हो जाएगा 3 × 4 × 50, इसका हो जाएगा 4 × 3 × 50, और ये हो जाएगा 5 × 2 × 50। तो ये 32/50, 81/50, 64/50, और ये हो जाएगा 25/50। तो अब सारे पावर जो है वो एक टर्म में है, तो आप लोग मतलब कि समझ जाएंगे कि ये जो 81/50 है वो सबसे बड़ा होगा। वैसे आप लोग क्वेश्चन पहले देख के ये नहीं बता सकते थे कि 3/200 ही बड़ा है, लेकिन इतना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद हम लोग को पता चल गया 3/200 इज ग्रेटेस्ट, बिकॉज here 81/50 is greatest among all of these. So our answer is 3/200. तो अब इस क्वेश्चन को देखते सिंप्लीफाई करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि जांच और ओलंपियाड में आ ही जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। और चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन हम लोग इसे शॉर्ट ट्रिक में करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए ये है, इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं a + b × a - b, और इस आइडेंटिटी को आप लोग जानते हैं होता है a² - b²। तो p - 1² + q - 1² तो हो जाएगा p⁻² + q, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, तो -q⁻²। उसके डिवाइड, और ये यहाँ पे, और यहाँ हम लोग है ना इसे ऊपर ले आते। तो रेसिप्रोकेट करने का आप लोग को हम बताए थे कि साइन इंटरचेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा, पहले इसे रेसिप्रोकेट कर देते, उसके बाद इसे हम लोग उस आइडेंटिटी में लगाएंगे। तो ये हो जाएगा p - q × p + q। रेसिप्रोकेट करने के बाद दोनों का पावर प्लस में आ गया, तो p⁻1 या q⁻1 मतलब वही होता है, सेम चीज़। और ये हो गया pq²। उसके बाद ये हो गया p⁻² - q⁻² डिवाइडेड बाई ये। फिर से यहाँ पे a + b × a - b वाला आइडेंटिटी आ गया, तो ये a² - b² मतलब p² - q², ये आ गया। उसके बाद pq²। तो अब हम लोग इसे क्या करते हैं, फिर से इसे उसी फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे 1/p²। अब इसे रेसिप्रोकेट करके इस फॉर्म में ले आते हैं, 1/p², ऐसे। तो ये हो जाएगा 1/p² - 1/q² डिवाइड बाई p² - q², तो अब इसे हम लोग सिंपली वो कर लेंगे। तो ये एलसीएम आ गया इसका, ये p² q², तो ये हो जाएगा q² - p²
डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया। और आप लोगों ने बहुत अर्ली क्लास में मीन्स 4 या 5th में ये जाना होगा कि अगर मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं तो ये जो है ये रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। तो इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा इंटू पी क्यू स्क्वायर। तो ये देखिए क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये दोनों कटेगा, लेकिन 1 से नहीं -1 से यहाँ कटेगा। ये लोग ये दोनों को अगर कट करेंगे तो -1 होगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को अगर आप लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसीलिए ये दोनों इस तरह से कट गया। अब हम लोग के पास लास्ट बचता है -1 अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। ये दोनों यहाँ कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर हो गया -1। ये वैसे तो बहुत लेंदी होता है, लेंदी करने के लिए तो लोग लेंदी भी कर लेंगे, लेकिन इतना इस शॉर्ट फॉर्म से करेंगे तो आप लोग का आंसर जल्दी आ जाएगा। ये तो एक टाइप का इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा बड़ा नंबर देख के आप लोग को डरना नहीं है, क्योंकि इसका भी बहुत आसान सॉल्यूशन है। ये देखिए गिवन क्या है, 3⁵x इंटू 81⁻² इंटू 6561 अपॉन 3/2x इज इक्वल टू 3/7। तो यहाँ हम लोग सारे को सिंपलेस्ट मतलब कि 3 के फॉर्म में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 3/5x इंटू 81 3⁴ होता है, 3⁴ 2 और 6561 जो कि इस क्वेश्चन का मेन जो है वो यही है। 6561 को पहले हम लोग फैक्टराइज करने का कोशिश करेंगे। तो 3 और ये 1, तो ये 6561 हो जाएगा 3⁸8। तो यहाँ 3⁸8 लिख लेंगे। हम बोले थे नहीं ये इसे डरना नहीं, इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो कैसे भी हो ही जाएगा। अब इसे ऊपर ले आएंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा। इस वीडियो में ज़्यादातर तो इसी का बात हुआ है। अब सारा पावर सेम है तो इसे कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग तो ये हो जाएगा 5x + 8 + 8 - 2x इज इक्वल टू 7, 3x + 16 इज इक्वल टू 7, 3x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9 अपॉन 3 इज इक्वल टू -3 आवर आंसर। इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतना लेंदी देख के तो ज़्यादातर बच्चा इसे छोड़ ही देता है। लेकिन ये क्वेश्चन से इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ये 1/x a² - b², 1/a - b, a + b। अब देखिए ये a + b इसका होल स्क्वायर है, तो इसे हम लोग उस आइडेंटिटी से मतलब a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab ये नहीं करेंगे, यहाँ ये नहीं यूज़ करना है। इसे लिख देना है 1/a + b इंटू a + b। ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपना हो गया 1/a - b इंटू 1/a + b। अब देखिए a + b इंटू a - b वाला आइडेंटिटी यहाँ आ ही गया आखिरकार। तो आप लोग कुछ नहीं भाई a² - b² कर देना। यहाँ पे आइडेंटिटी हमेशा ध्यान में रखिएगा तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1/a² - b², ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये आप लोग पता है x को ऊपर लाएंगे तो इस पावर के साथ क्या होने वाला है, ये पावर हो जाएगा माइनस, मीन्स ये a² - b² है तो ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई, मतलब b² - a²। इसे लिख लेते ऐसे। अब ये सब
ब्रैकेट को छोड़िए, x इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1/a² माइनस बी स्क्वायर। अब इस दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा -1 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1 जो होता है 1/x। तो आवर आंसर है 1/x। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ √2 टू द पावर n इज इक्वल टू 124, तो पहले हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे जिससे इसका वैल्यू इजीली निकल जाए। तो 1024 को फैक्टराइज करके देखते हैं। मेरे हिसाब से तो 2 टू द पावर 10 होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 टू पावर 10 होगा। 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10। अगर आप लोग बताए थे स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ये इंटू पावर में इंटू 1/2 हो जाएगा। 2 टू द पावर n इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10। 2 टू द पावर n/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10। ये हो गया, तो इसे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने पे आ जाएगा n/2 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। अब n का वैल्यू हमें पता चल गया, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n का वैल्यू 20 है, तो n की जगह 20 पुट कर देते हैं। ये हो गया 5 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3 आंसर। तो अपना आंसर क्या हो गया? आंसर इज 3। ये क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा रेशनलाइजेशन बेस्ड है। अगर दिमाग लगाए तो रेशनलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो x का वैल्यू हो गया √6 + 5। यहाँ पे देखिए 1/x² का भी जिक्र है, इसीलिए हम लोग 1/x का वैल्यू निकालना होगा। तो 1/x इज इक्वल टू 1/√6 + √5। इसे हम लोग को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए जानते हैं आप लोग को क्या करना है। तो ये 6 + है 5 है, तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे √6 माइनस, और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करना जरूरी है। यहाँ देखिए a + b - b का वो फॉर्म करा था, a² - b² √6 √5 upon 6 - 5 इज इक्वल टू √6 - √5। तो अब इसे हम आराम से पुट कर देते हैं। तो x² + 1/x² - 2 x² मीन्स √6 + √5²। फिर से 1/x², 1/x का वैल्यू ये है, तो 1/x² मतलब कि प्लस √6 - √5² - 2। तो ये हो गया अपना 6 + 5 a + b होल स्क्वायर का, ये जानते हैं a² + b² + 2ab। तो हो जाएगा √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2a मतलब 2 √6 × 5 मीन्स 30। फिर से यही a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो 6 + 5 - 2 √30 - 2 प्लस माइनस ये दोनों कैंसर। 11 + 11 - 2 इज इक्वल टू 22 - 2 इज इक्वल टू 20 आवर आंसर। और आप लोग को एक और बात बता दूं कि अगर आपको इस सारे में कुछ डाउट आए तो कमेंट पे, अगर आप नहीं बता सके तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप इसी व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज के हमसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो थैंक यू very much।